Hello again. Maybe it's random violence. Don't jump to conclusion. हेलो गाइस, आज हम पैरानोया एजेंट के सेकेंड एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप फर्स्ट एपिसोड देख लिया होगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लेना। सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, सेकेंड एपिसोड में हमें इची तायरा नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि 6th क्लास का स्टूडेंट होता है। वो अपनी क्लास में काफ़ी पॉपुलर होता है क्योंकि वो स्टडी में तो अच्छा था ही साथ स्पोर्ट में भी काफ़ी अच्छा था। अब वो रोज़ की तरह रोलर स्केट से स्कूल जा रहा होता है। वो महसूस करता है कि लोग उसे इग्नोर कर रहे हैं, साथ ही साथ लोग डर भी रहे हैं। और हमें पता चलता है कि उसके सभी फ्रेंड उसे सोनन बैट समझ रहे हैं। मीन्स उसे हाल ही में हुए हमलों का दोषी माना जा रहा होता है, क्योंकि न्यूज़ में ये बताया जा रहा होता है कि लिल स्लेगर एक 6th क्लास का स्टूडेंट है। उसके पास रेड कैप और गोल्डन स्केट्स हैं, सो जो कि इची के पास भी थे, जिससे उसके पूरे स्कूल में र्यूमर फैल गया होता है कि वो लिल स्लेगर है। लेकिन अभी भी वो खुद को सपने में स्कूल काउंसिल का प्रेसिडेंट बनते हुए देख रहा होता है। लेकिन उसे तभी पता चलता है कि उसका एक कॉम्पिटिटर भी है जिसका नाम उची है, जो कि हाल ही में इची के स्कूल में ट्रांसफ़र हुआ होता है। वो स्पोर्ट को छोड़कर सभी में अच्छा होता है। इची को लगता है कि ये सब किया हुआ उची का ही है, लेकिन हम उची को देखते हैं कि उची एक अच्छा लड़का है, लेकिन इची समझ रहा होता है कि ये सब उसी का किया हुआ है। अब वो दोनों इन्वेस्टिगेटर सुकीको से लास्ट नाइट हुए इंसिडेंट के बारे में पूछ रहे होते हैं कि कबाज़ू सुकीको का पीछा कर रहा था और साथ ही वहाँ सुकीको का हैंकी भी मिला होता है। लेकिन सुकीको कुछ बताने की जगह उनसे कबाज़ू के बारे में पूछने लगती है। इची खुद को इग्नोर होता हुआ देखकर और उची को पॉपुलर होता हुआ देखकर गुस्से में होता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है और अपने घर आ जाता है, जहाँ हम उसकी होम ट्यूटर हारुमी को देखते हैं। इची अपनी होम ट्यूटर को सब कुछ बता देता है। हारुमी उस सब पर उनके स्कूल टीचर से मिलने की बात कहती हैं, हालांकि उस पर इची कहता है कि वो खुद इस सब को सॉल्व कर लेगा। तभी उसकी मॉम वहाँ आ जाती हैं और हमें पता चलता है कि उसका संडे को बर्थडे है। इसी अगले दिन र्यूमर को रोकने के लिए उची को धमकाने की कोशिश करता है एंड वो उसे रोक कर र्यूमर फैलाने को मना करता है, लेकिन कोई उनकी पीछे से फ़ोटो खींच लेता है एंड वो उस फोटो को स्कूल के सभी बच्चों को फॉरवर्ड कर देता है। इस सब से इची को लगता है कि शायद ये भी उची का किया हुआ है, जबकि वो उसके लिए मना करता है एंड क्लास में उसे निर्दोष बताता है। पर कॉम्पिटिटर वाला दिमाग इची को उची में ही अपना दुश्मन देखता है। यहाँ दिनों दिन इची की लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होता है। उसके सभी फ्रेंड्स उसे सोनन बैट समझ रहे होते हैं। वो दो इन्वेस्टिगेटर उसे इन्वेस्टिगेशन करने घर जाते हैं, जहाँ वो निर्दोष बताते हैं। अब इची को लगता है कि शायद उसकी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी, बट उसके बर्थडे पर उसका कोई भी फ्रेंड नहीं आता, जिससे वो और भी दुखी हो जाता है एंड वो अपने गोल्डन रोलर स्केट को फेंक देता है एंड वो सोचता है कि ये सब उसके साथ ही क्यों हो रहा है। वो अभी भी इस सब के लिए उची को ही जिम्मेदार मान रहा होता है। लेकिन एक शाम वो और उची एक साथ जा रहे होते हैं। उची बताता है कि उसे पता है कि इची को किस तरह से बुली होना पड़ रहा है। वो उसके दर्द को समझ सकता है। साथ ही वो बताता है कि उसके स्कूल ट्रांसफर होने की यही रीज़न था कि उसे भी इसी तरह बुली होना पड़ रहा था। इची को अभी भी उसी पर शक होता है। वो सोच रहा होता है कि काश उची पर सोनन बैट हमला कर दे ताकि वो सोनन बैट को पकड़ ले और वापस पॉपुलर हो जाए। वो ये सोच ही रहा होता है कि तभी सोनन बैट वहाँ आ जाता है, जो कि उसकी विश को पूरा कर देता है। उची को मारकर चला जाता है। ये देखकर इची 2 सेकंड के लिए खुश होता है एंड फिर वो उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है और इची उसे नहीं पकड़ पाता। यहाँ सुकी को न्यूज़ देख रही होती है, जहाँ उची पर हुए हमले की न्यूज़ चल रही होती है। उची हॉस्पिटल में होता है, जहाँ वही इन्वेस्टिगेटर एंड उसकी फैमिली होती है। एंड फिर हम उस बूढ़े आदमी की इक्वेशन को देखते हैं, जो अभी अभी उस इक्वेशन को सॉल्व करके आया होता है, जिसमें लास्ट में वैल्यू 1 को दिखाया जाता है। एंड इची घर में अपनी पुरानी वीडियोस को देखकर दुखी होता है एंड उसकी मॉम के स्कूल जाने को कहे जाने पर वो डर जाता है, कि उसे लग रहा होता है कि अगर वो स्कूल गया तो सभी उसे उची पर हुए हमले का दोषी मानेंगे। एंड इस तरह ये एपिसोड एंड हो जाता है। और इस एपिसोड में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि एक खबर कहीं ना कहीं किसी की लाइफ में एक बुरा वक्त ला देती है। लोग किसी भी इंसान को उसके पहनावे और कैसे रहता है उससे जज करने लगते हैं एंड एक पॉपुलर हुआ इंसान अपनी पॉपुलैरिटी खोते हुए देखकर सिर्फ अपने अपोनेंट को दोषी मानता है और उसे सिर्फ वो ही नजर आता है। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जब तक के लिए गुड बाय।